नहीं चढ़ाई जाती है। आंवला चढ़ाया जाता है भगवान को, जैसे भगवान शिव को बिल्व पत्र प्रिय है, उसी प्रकार भगवान नारायण को तुलसी पत्र प्रिय है। तुलसी के लिए ये कहा गया है कि भगवान शिव पर आप चढ़ा सकते हैं, भगवान नारायण को तो अत्यधिक प्रिय है, भगवान शिव को भी प्रिय है। अन्य देवताओं पर भी तुलसी चढ़ाई जा सकती, लेकिन गणेश भगवान पर भूल कर भी तुलसी ना चढ़ाएं। गंगा जल अगर ना भी मिले ना, अगर तुलसी का पत्र उसके मुख में पड़ गया तो उसे वैकुंठ ही मिलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। उसके मुख में जब उसके प्राण निकल रहे उसी समय कोई तुलसी पत्र डाल दे, और गंगा जल अगर मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। उसकी यातनाओं में भटकने की नौबत नहीं होगी, वो किसी तीर्थ स्थान में ही, भले ही जड़ प्रवृत्ति में ही जन्म ले, लेकिन लेगा अच्छे स्थान में। और तुलसी पत्र डल गया तो वो तो वैकुंठ का ही महाराज उसे पद लोक प्राप्त होगा। कभी भी कोई ये नहीं कहता कि भैया ये मर रहा है, इसके मुंह पे अनार के दाने डाल दो। कोई कहता है क्या? पपीता खोल के डाल दो मुंह पर। सब कहेंगे भैया मरता हुआ है, इसके मुख में गंगा जल और तुलसी दल डाल दो। तुलसी दल की बड़ी विशेषता है। शास्त्र में कहा है तुलसी 8 प्रकार से व्यक्ति को मुक्त करती है। क्या मुक्त करती? ब्रह्म विवर्त पुराण का कथन है, या दृष्टा निखिलांग संघ शमनी, यदि उसको केवल देख ले मात्र से तो पापों का शमन हो जाता है। स्पष्टा वपु पावनी, स्पर्श कर लिया तो शरीर को ही पावन कर देती है, पापों से मुक्त कर देती है। रोगाणाम भी वंदती निरशनी सिक्तांतक त्राशिनी, रोगों को निवारण करने वाली है। और यमराज का दर्शन भी नहीं होगा जिसके घर पर तुलसी है। इसलिए प्राय अपने घरों में तुलसी को लगाएं, तुलसी के वृक्ष लगाएं। जो तुलसी पर जल देते और जल से टपकने वाली जो बूंदें होती हैं, उनको यदि आपके हाथ में आ जाए, उनका स्पर्श यदि आपको हो जाता है, जल मिल जाता है, तो कहते समग्र पृथ्वी के तीर्थों का पुण्य और उन तीर्थों की चरणामृत पान करने का जो फल प्राप्त होता है, वो तुलसी से गिरने वाले जल जो आपको प्राप्त हो जाए उससे प्राप्त होता है। यदि कोई तुलसी की, जहां से तुलसी उत्पन्न हो रही है, वहां जड़ से मिट्टी लेकर के और किसी मरते हुए व्यक्ति के माथे पर लगा दी जाए तो वह जब तक चाहे प्रभु की इच्छा से प्रभु के लोक को ही प्राप्त होता है। तुलसी की बड़ी महिमा है। प्रत्या सत्यमी धायिनी भगवत कृष्णस्य संक्षेपिता, यानी यदि कोई कृष्ण का प्रेम पाना चाहता है तो उसके लिए ये नियम है कि वह तुलसी धारण करना आरंभ कर दे। अपने गले में तुलसी पहने, तुलसी का चरणामृत प्रतिदिन ले, तो भगवान नारायण उस पर महाराज प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए कहा भी जाता है 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुरानी चढ़ी। 2400 घंटे 8 पहर। अगर शालिग्राम के सिर पे से यदि किसी ने तुलसी हटा ली ना, तो शालिग्राम जी को माथों महाराज बहुत तेज दुख है, इसलिए उनको बड़ी प्रिय है। कोई यदि शालिग्राम के ऊपर तुलसी जी चढ़ा देता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। कार्तिक मास, जब कार्तिक मास लगता है, कार्तिक मास में पूरे महीने यदि आप 108 1008 तुलसी के पत्र भगवान शालिग्राम पर चढ़ाते हैं, और वो भी अगर गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा चढ़ा दें, तो महाराज नारायण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जो चाहो सो मिलता है। और यदि आपने संसार की चीजें ना मांगकर हरि को मांग लिया ना, तो हरि भी मिल जाते हैं। ये ताकत तुलसी की है। भगवान लगाते हैं, वो श्लोक में आता है ना, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठैच मुक्तावली। भगवान पूरे शरीर पर हरि चंदन लगाते हैं।
अब आपने गोपी चंदन तो सुना ही होगा, पर ये हरी चंदन किसे कहते हैं? इसमें गोपी चंदन हरी चंदन में बहुत बड़ा अंतर है। गोपी चंदन वो है जो द्वारिका, जब हम द्वारिकाधीश जाते हैं गुजरात में, तो वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गोपी तालाब है, जहां भगवान को गोपियों ने स्नान कराया था, भगवान का चंदन धोया था, इसलिए वहां आज भी ये गोपी चंदन की खाने हैं। और हर गोपी चंदन के आपको सुदर्शन चक्र आदि का दर्शन होगा। उन गोपी चंदन हम जब गए थे तो बहुत सारा, जब द्वारिका की यात्रा थी, बहुत सारा चंदन लेकर आए। उस तालाब में से चंदन निकलता है, गोपी तालाब। वहां गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया, उनका चंदन धोया है। पर हरी चंदन और गोपी चंदन में ये फर्क है, गोपी चंदन है द्वारिका का, गोपी तालाब का, और हरी चंदन है कि जब आप चंदन घिसो तो एक तुलसी पत्र को उसमें मिला लो और घिस लो और भगवान को लगा दो, भगवान बड़े राजी हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसको कहते हैं हरी चंदन। तो तुलसी की महिमा वर्णन करने के लिए किसी की सामर्थ्य नहीं, इतना शास्त्रों में लिखा हुआ है, तुलसी की महिमा बहुत है। यदि कोई प्रतिदिन स्वस्थ रहना चाहता है, जीवन में उस पर बीमारियां ना हो, हरि की कृपा प्राप्त हो, तो वो स्नान करने के बाद तुरंत चरणामृत ले तुलसी दल से। तुलसी दल के अंदर मारण करने की, कीटाणुओं को मारण करने की क्षमता है। 1000 से भी ज्यादा बीमारियों में आयुर्वेद में तुलसी का बड़ा महत्व है, तुलसी का ही दवाइयों में काम में लिया जाता है। और प्राय जो आजकल ऐसी भयानक बीमारी है, इसमें तो सबको तुलसी के अर्क का पानी लेना चाहिए, कुनकुने पानी के साथ, जिससे कहीं कोई हमें विषाणु रोगाणु आदि हमें ग्रसे नहीं, हमें कष्ट ना पहुंचाए। तुलसी का बड़ा महत्व, इसलिए मीराबाई तुलसी के पत्र से दोनों समय चरणामृत लेती थी। तो जब उन्हें विष दिया गया तो विष का असर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तुलसी दल का चरणामृत प्रतिदिन लेती थी। इसलिए तुलसी के अंदर विष को भी समाप्त करने की। अब आप देखें, आपके शरीर में चर्म रोग हो जाए, फोड़े फुंसी हो जाए, तुलसी माँ भगवती को जब लगाते हैं तो आप देखें वो सब सही हो जाते हैं। भयानक से भयानक कष्टों को निवारण करने की क्षमता आयुर्वेद में तो है ही, लेकिन अगर देखें तो पूजनीय भी बहुत हैं। तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं अरोगते, इसलिए कहा गया ये जो तुलसी के पति थे, ये जब शंखचूड़ मारे गए तो इनकी हड्डियों से ही शंख बना। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।